Coming to now the big game for us, India versus Afghanistan. Initial thoughts क्या इस मैच को लेके? Let me just put it out. Twitter पे before Afghanistan versus West Indies सब लोग बहुत बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया में से कोई एक टीम नहीं जाएगी एंड काफी इनडायरेक्ट शॉट्स इंडिया के ऊपर ही लिए जा रहे थे अपने ही कंट्री के लोगों से. एंड हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कैसे वी हैड अ गट फीलिंग कि अफगानिस्तान को जब हाई स्कोरिंग विकेट्स मिलेंगे तो ये बहुत बुरा एक्सपोज हो जाएंगे. एंड एग्जैक्टली वही हुआ है अभी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो और रादर नॉट, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का भी जो मैच होने वाला है, लेट मी जस्ट पुट इट आउट. जो पहला सेगमेंट है पिच एंड कंडीशंस का उसको बता देता हूँ एंड देन तो अपने थॉट्स देना. राइट. ये एक हाई स्कोरिंग गेम वाले पिच पे. ओके. हाई स्कोरिंग मतलब 200. अभी बताता हूँ. बारबेडोस में मैच हो रहा है. 5 मैचेस यहाँ पे इस वर्ल्ड कप के हो रखे हैं. ठीक है. एक मैच था जो कि इतना लो स्कोरिंग था कि वो सुपर ओवर में गया था, जो नामीबिया और ओमान वाला मैच था. राइट. ठीक है. एक था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जिसमें 200 रन बने थे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी टू ऑफर, बट इफ यू हैव अ क्वालिटी बैटिंग लाइनअप आई थिंक 160 to 180 आराम से बन सकते हैं. ओके. ठीक है. एंड उसके ऊपर एवरीथिंग दैट फॉलोज इट इज अ बोनस. 160-180 is a good enough total as per the trends of this World Cup. Right. It is a high scoring game as per this World Cup. And ये सब मैं तब कह रहा हूँ जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में भिड़ रहे थे. यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या, ये जो सारे मैचेस हुए हैं ना, मतलब इसमें सीन क्या है कि दोनों ही टीम्स जो भिड़ी हैं यूजुअली वो बहुत ही टक्कर की नहीं है. अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो गई, ओमान नामीबिया हो गई. अभी इंडिया और वेस्ट इंडीज करूँगा. इंडिया और अफगानिस्तान में क्या सीन है कि एक टीम क्लियरली बेटर है. सो ये 160-170 का हम पास स्कोर मान के चल भी रहे हैं. डोंट बी सरप्राइज इफ इट एंड्स अप कमिंग क्लोज टू 180-190 आल्सो, मे बी इवन 200. राइट. अगर इतना हाई स्कोरिंग गेम है, अब तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसलिए? आई थिंक मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी लोग ट्विटर पे कह रहे हैं, पहली बात तो मतलब आप कितना डाउन प्ले कर सकते हो. और पता है एक होता है कि आप डाउन प्ले कर रहे हो विद अ गुड इंटेंशन, बट यहाँ पे लाइक यूर बॉर्डर लाइन ट्रोलिंग योर ओन टीम. एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज कि मतलब आर यू सीरियसली टेलिंग मी दैट यू वुड रादर हैव अफगानिस्तान प्लेयर्स राइट इंस्टेड ऑफ योर ओन प्लेयर्स राइट नाउ? डू यू सीरियसली थिंक कि अफगानिस्तान टीम एज अ टीम इज बेटर देन इंडिया राइट नाउ? तो आई जस्ट थिंक कि चाहे कितना भी अच्छा हो, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, क्योंकि आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू सी देयर राइज इन क्रिकेट ऑफ लेट. जैसे ओडीआई में खेला एंड जैसे अब T20 में खेल रहे हैं, एंड T20 में दे आर एक्चुअली अ वेरी लाइक प्रॉपर फोर्स है उनका. राइट. बट विद एवरीथिंग इन माइंड, इंडिया इज स्टिल अ लॉट बेटर देन अफगानिस्तान. इट इज वेरी डिल्यूजनल टू थिंक कि अफगानिस्तान इंडिया की टक्कर पे है. राइट. मतलब अफगानिस्तान फैंस भी खुद नहीं सोच रहे. हाँ, मतलब एक्चुअली में कुछ सेंस है नहीं इस चीज का. बाहर की तो आई थिंक कोई भी कंट्री नहीं सोचती. एवरीबडी टेक्स इंडिया सीरियसली. सिर्फ हम अपने ही आप हैं जो अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हैं. आई थिंक बाकी इवन ऑस्ट्रेलिया वो लोग भी सीरियसली लेते हैं हमें. तो आई जस्ट थिंक इट इज काइंड ऑफ डम टू थिंक कि भाई आप इतना आप रखो, इज्जत दो अफगानिस्तान को. एंड येस दे आर अ टीम विच कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ अपसेट्स इन दिस वर्ल्ड कप. बट एट द सेम टाइम अगर आप एक ग्रुप में हो विद इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि पोटेंशियली फाइनल है इस वर्ल्ड कप का, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर यू एज एन अफगानिस्तानी प्लेयर, बट दे आर क्लियरली बेटर. सो आई थिंक चाहे हाई पिच हो चाहे लो स्कोरिंग हो, इधर वे हो सकता है मैच कॉम्प्लिकेट हो जाए. हाई स्कोरिंग में शायद नहीं होगा कॉम्प्लिकेट, बट लो स्कोरिंग में हो सकता है क्लोज आता मैच. बट आई स्टिल थिंक कि इंडिया इज बेटर भाई. एंड जस्ट टू पुट मोर कॉन्टेक्स्ट टू दिस, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं. 8 बार इन दोनों टीम्स ने खेला T20s. 7 बार इंडिया जीती है, 1 बार नो रिजल्ट था. बस देख लो भाई. अफगानिस्तान आर येट टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल T20 गेम. इनफैक्ट आई थिंक किसी भी फॉर्मेट के गेम में आज तक नहीं हारा. T20 उनका बेस्ट फॉर्मेट है. हाँ. उसमें भी नहीं हारा. T20 वर्ल्ड कप में भी 3 बार भिड़े, तीनों बार इंडिया जीती है. राइट. तो हिस्टोरिकली भी ले लो, आज के डेट पे भी ले लो, देयर इज क्वाइट फ्रैंकली नो मैच. प्लस वंस अगेन अगर पिच फंसने वाली बनती है, देन आई कैन इमेजिन द गेम गेटिंग क्लोज. इफ इट इज अ हाई स्कोरिंग पिच, आई जेन्युइनली डोंट थिंक देयर इज अ बिग मैच देयर. क्यों? अब आओ और डिस्कस करते हैं इसको प्लेइंग इलेवन पे. लेट मी प्रूव इट फर्दर. सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करता हूँ मैं, फिर इंडिया के ऊपर लंबा डिस्कशन करेंगे हम लोग. लेट मी जस्ट पुट आउट द प्लेइंग 11 एंड देन आई टेल यू द प्रॉब्लम्स इन इट. ठीक है. गुरबाज एंड इब्राहिम जो कि ओपनर्स हैं इनके, वो अच्छा करते हुए आए, उनको ओपनिंग करने दो. उसके बाद मिडिल ऑर्डर में गुलबदीन, ओमरजाई, अजमतुल्ला ओमरजाई, नजबुल्ला, नाबी एंड करीम.
ये हमारा मिडिल ऑर्डर फॉर्म करेंगे एंड देन एक एडेड नंबर 8 पे राशिद खान द कैप्टन जो कि बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने वाले हैं. इनफैक्ट नवीन उल हक भी उसके बाद आएगा तो बैटिंग नंबर 9 तक है काइंड ऑफ. ग्रेट बैटिंग डेप्थ बाय द वे. नूर अहमद एंड फरूकी जो कि स्टैंडर्ड बॉलर रहा है इनका, ये दोनों हमारे प्रॉपर बॉलर्स हो जाएंगे. अब यहाँ पे डेप्थ बड़ी अच्छी है, ठीक है. 8-9 बैट्समैन भी है, 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं. गुलबदीन बॉलिंग कर लेगा, नाबी बॉलिंग कर लेगा, नीचे सारे बॉलर्स लाइन से लगे हुए हैं. तो देयर इज़ अ ग्रेट मिक्स ऑफ वैरायटी है. ऑलराउंडर्स काफ़ी हैं टीम के अंदर. फर्स्टली क्या ये सारे ऑलराउंडर्स ऑन पेपर जो नेम्स की बात कर लें क्या इंडियन प्लेयर्स से बेटर है? नॉट एट ऑल. सेकेंडली अब स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं. इनका जो मिडिल ऑर्डर रहा है ना, जाके अभी वीडियो चाहे तो पॉज करके चेक कर लो, हर मैच का स्कोर कार्ड चेक कर लेना, हाईलाइट्स भी देखने की जरूरत नहीं है. नोटिस हाउ इनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर, ओपनर्स इनके फिक्स्ड हैं. मिडिल ऑर्डर में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स उनका बैटिंग पोजीशन फिक्स्ड ही नहीं है. ओके. हर मैच में रोटेशन हुआ है. एक विनिंग टीम में ये देखने में अच्छा लगता है एज लॉन्ग एज द रोल्स आर क्लियर. अगर एक बंदा सेकेंड डाउन पे बैटिंग करके अगली बार 5वें डाउन पे बैटिंग कर रहा है, जो कि नाबी के साथ हुआ है बाय द वे, तो आपका रोल क्या है? क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में जो रोल परफॉर्म करते हो एट नंबर 4, इट इज वास्टली डिफरेंट देन व्हाट यू डू एट नंबर 7 इन अ T20 गेम. एंड दिस इज अ ट्रेंड विद ऑलमोस्ट ऑल देयर बैट्समैन. ये मैंने नोटिस करा है. अभी हम लोग अफगानिस्तान को कवर कर नहीं रहे थे ग्रुप स्टेज से, बट आई वाज नोटिसिंग दिस ऑल दिस वाइल कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली. Now the time has come to discuss this. I think this is one of the biggest flaws in the team right now. Okay. Biggest weak points. Once again, मैंने क्यों कहा था कि हाई स्कोरिंग विकेट्स पे लोग एक्सपोज हो सकते हैं? बिकॉज इनकी बैटिंग अनस्टेबल है. बॉलिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को. बैटिंग में अगर इनके ओपनर्स खत्म हो गए, इनके मिडिल ऑर्डर में इतनी सिक्योरिटी ही नहीं है, इतनी क्लैरिटी ही नहीं है रोल्स की कि आप एक अच्छी विकेट पे इनकैश करके एक बड़ा टोटल खड़ा कर पाओ अगेंस्ट अ बिग टीम. बिग रेड फ्लैग फॉर दिस टीम. Kareem Jannat at number 7, once again, he has not added a lot of value, but I still think they would be sticking to him. वरना he is one of the lower spots in the team जो कि शायद replaceable होते. Plus इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं टीम में, तो एक डल स्पॉट को रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो घुल मिल जाएगा टीम के अंदर उसके चक्कर में. होपफुली ही विल परफॉर्म ऑल्सो, ट्रस्ट दिखाएंगे तो. बट आई थिंक ये जो बैटिंग वाला जो इशू है ना, ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है इनके लिए. Okay. Coming to India now. Before that, I think काफी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि वो मुजीब जो भी हुआ है बाहर हो गया. Could that be a problem for Afghanistan? आप कह सकते हो, बट अगर आप एक हाई स्कोरिंग विकेट पे खेल रहे हो तो एनीवे आई थिंक कि नूर अहमद और राशिद खान के अलावा मतलब खिलाने का पॉइंट भी नहीं है. Okay. क्योंकि स्पिन तो फिर नाबी वगैरह भी कर ही लेंगे ना. 2 ही प्रॉपर स्पिनर्स खिलाने का पॉइंट है, 3 स्पिनर्स खिलाने का यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट है नहीं. राइट. विच इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन बिकॉज अब हम इंडिया के लाइनअप पे आते हैं. क्या तुम्हारे लिए कोई चेंज होना चाहिए लाइनअप में? आई थिंक सो. पहली बात आई वुड आस्क यू दिस कि क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर विद कि क्या एग्जैक्टली है. क्या इज इट अ पेसर फ्रेंडली और अ स्पिन फ्रेंडली? हाई स्कोरिंग विकेट्स में यूजुअली आप ज़्यादा स्पिनर्स खाना नहीं चाहते. ओके. मतलब इफ दैट्स द केस देन आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी चेंज, व्हिच मींस ही कुलदीप यादव विल हैव टू सिट आउट फॉर अनदर गेम. अब ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इस वीडियो का. राइट. मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना. जितने भी लोगों ने कहा था पहले तो अपनी गुफा से निकल के आओ कि बॉल स्पिन बहुत होने वाली, ये बहुत होने वाला है. भाई इट इज एक्चुअली शेमफुल. आई रिमेंबर 2-3 महीने पहले से वर्ल्ड कप के जो रूमर्स फैलाए जा रहे थे बाय सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स एंड जर्नलिस्ट्स. इट इज एक्चुअली शेमफुल. डूब के मर जाओ. इज इट एक्चुअली शेमफुल? क्योंकि इवन रोहित शर्मा सेट की वेस्ट इंडीज में जाके काम आएंगे 3 स्पिनर्स. भाई रोहित शर्मा ने वो तब करा है जब उसने शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दोनों को टीम के अंदर रखा है. हाँ. ये सेम लोग वो भी नहीं चाहते. हाँ. और फिर कह रहे कि बॉल टर्न भी होगी. उसने बैकअप तैयार रखा हुआ है ना टीम के अंदर. 2 पेसिंग ऑलराउंडर्स हैं, वो इसीलिए तो हैं. एंड उसके रिजर्व्स में एक भी स्पिनर नहीं है. आवेश खान और खलील अहमद थे. तो इट इज प्रीटी क्लियर की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है वहां पे. ही इज प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिनेरियोस. राइट. अच्छा. वरना तो फिर न्यूयॉर्क वाली पिच पे तो खेल ही नहीं पाते ना. तो रोहित शर्मा ने तो अपनी तरफ से काम पूरा करा है. ये क्रिएटर्स और ये जर्नलिस्ट जो कि बहुत ज्ञान दे रहे हैं लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर कि भाई पिच ऐसी होगी वैसी होगी. पहली बात तो गुफा से निकल के बताओ. 4 मैच हो गए इंडिया के और ये 5वां मैच है. आधा वर्ल्ड कप निकल गया, एक भी टर्निंग विकेट नहीं है अभी तक. आधा वर्ल्ड कप निकल गया. तो सारी विकेट्स टर्निंग होने वाली थी, कहाँ से होने वाली थी भाई? दूसरी बात,
ये सेम बंदे चाहते हैं कि दुबे और हार्दिक पांड्या सेम टीम में ना हो, या फिर अक्षर और जडेजा सेम टीम में ना हो, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि बैटिंग डेप्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों तरीके से यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, राइट। पूरा इतना सीरियस पॉइंट था, पूरा वो कॉमेडी बन गई पॉइंट की, बट एनीवे आई एम श्योर पीपल विल गेट इट। कंसिडरिंग दिस, क्योंकि इस पिच पे अब वी कैन एक्सपेक्ट अ हाई स्कोर, अनलेस एक दूसरी पिच यहाँ पे यूज करते हैं इस ग्राउंड की, जो कि एक्चुअली में एक बहुत ड्राई पिच निकल के आती है। देयर इज नो सेंस ऑफ प्लेइंग कुलदीप यादव इन दिस गेम। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इनके जो बैट्समैन है वो नेट्स में ऑलरेडी नूर अहमद, मुजीब, राशिद को खेलते हुए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुलदीप यादव एक 200% मल्टीप्लायर वाला इफेक्ट लेके आएगा इस मैच में, विच ही पॉसिबली कुड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगर विकेट सपोर्ट करती है, एंड द फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा खुद स्पिनर्स नहीं है, तो वहाँ पे आप एक एक्स फैक्टर की तरह आ सकते हो। दीज बैट्समैन आर यूज्ड टू प्लेइंग मिस्ट्री स्पिनर्स लाइक दैट। कुलदीप यादव इज नॉट इवन अ मिस्ट्री स्पिनर बाय द वे। कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, अगर आप सिर्फ चाहते हो कि आपको अपना वो नैरेटिव सेटिस्फाई करना कि वेस्ट इंडीज़ में हमें 3 स्पिनर्स खिलाएंगे, ये तो हमने पहले से सोच रखा था, एंड जो भी कोई भी इस मैच को प्रीव्यू करके आपको ये ज्ञान दे रहा है, तो आई थिंक इट इज टोटली इनवैलिड, बिकॉज लॉजिकली एज पर द पिच, अनलेस द पिच इज चेंज्ड, does not make sense to play Kuldeep Yadav still, which means the team will be absolutely the same one. रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपनिंग, नंबर 3 पे स्टिल ऋषभ पंत आएंगे, उसके बाद स्काई, फिर शिवम दुबे होंगे। हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करा है कैसे, एंड उस पर भी कुछ कमेंट्स आए, मैंने देखा कि वो अभी भी हेट ही कर रहे हैं। नो लॉजिक एट ऑल, राइट? क्या लॉजिक है भाई? 2 बार नॉट आउट रहा 3 इनिंग में से, तब भी क्या नहीं कुछ नहीं करा बंदे ने, समझ में नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद हार्दिक पांड्या होगा ही होगा टीम में, उससे तो परफॉर्म भी बहुत अच्छा करा है। जडेजा, अक्षर पटेल दोनों को साथ में खेलना ही खेलना है। कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि अगर ठीक है 2 स्पिनर खिलाना तो ठीक है, कुलदीप यादव को ले आओ जडेजा अक्षर की जगह पे। 100 बार बता चुका हूं, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? बैटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, एंड अगेन आई थिंक दिस इज अ पॉइंट विच इज वेरी पॉपुलर एक्चुअली में, क्योंकि मेनी पीपल डोंट एग्जैक्टली गेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ ग्रेट बैटिंग डेप्थ। ये वही सेम लोग हैं जो कि 2023 के वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि शामी को लाओ शार्दुल ठाकुर के जगह पे, एंड it felt very nice till the point he was performing until the World Cup final happened, and Rahul Dravid himself admitted कि we had to change the combination, this was not an ideal combination, we wanted batting till number 8, उससे literally कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ये वही लोग हैं जो कि अल्टीमेटली फिर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की तारीफ भी करते हैं इस बात पे कि डेप्थ है। सो अगेन मतलब अगर आपका पॉइंट ये है कि दोनों सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं इसलिए आप नहीं चाहते, ठीक है, वो ठीक है, पॉइंट वैलिड है, बट डू यू हैव अ बेटर ऑप्शन? नहीं है तो फिर आपको बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए ऑलराउंडर्स खिलाने पड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाई एवरीबडी इज सेइंग, एवरी जर्नलिस्ट, एवरी एक्सपर्ट, एवरी प्लेयर इज सेइंग कि T20 इज एन ऑलराउंडर्स गेम, और आगे ऐसे ही बढ़ने वाला है गेम। द रोल ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन द T20 वर्ल्ड इज डेड। इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट, यू आर ऑब्सोलीट राइट नाउ, सिंपल एज दैट। बहुत रूड लग रहा होगा सुनने में, बड़ी फैक्ट है। एंड आई पता है, मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ एक चीज़, बहुत एक ऑन अ पैसिव नोट, मैं रोहित शर्मा की जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, हाँ नहीं ये बात वो जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को सेम टीम में खिलाने की गट सक रहा है। दोनों लिटरली सेम प्रोफाइल के हैं, ये बात तो है, राइट? 99% ऑफ द क्रिकेट फैंस डोंट गेट व्हाई, बट उसने फिर भी ये चीज़ कर रखी है, बहुत बड़ी बात है ये। मुझे नहीं लगता कि और कोई कैप्टन नहीं कर रहा होता, हार्डली। सो इट इज़ अ बिग डील, मतलब बहुत गट्स चाहिए करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली कुछ बातें करें, ठीक है, इंडिया के लिए क्या हो सकता है? डू यू थिंक देयर शुड बी अ चेंज इन द बैटिंग ऑर्डर? प्लेइंग 11 तो चेंज नहीं होने वाली। कैन वी शफल द बैटिंग ऑर्डर टू अ सर्टेन एक्सटेंट? मतलब बैटिंग ऑर्डर में ऋषभ पंत से ओपनिंग करा दो, विराट कोहली को नंबर 3 पे। मुझे ये लगता है आई थिंक कोई होगा चेंज, जो भी मतलब लोग कह रहे हैं जिनके दिमाग में होगा यही हो सकता है। इसके अलावा आई थिंक फिर वो सबको चेंज करना पड़ जाएगा आपको। तो मे बी पीपल कैन से कि आप ओपनिंग ऋषभ पंत से करा लो, विराट कोहली से। भाई मतलब इतना चेंज हो गए अब हम लोग कि ऋषभ पंत जो कि ओपनिंग करता ही नहीं है, विराट कोहली जिसने बहुत ही तगड़ा IPL खेला इस टाइम पे ओपन करते हुए, एंड जस्ट बिकॉज 3 मैच में ही हैज नॉट परफॉर्म, वी आर सडनली सेइंग कि नहीं ही कांट ओपन, ही शुड प्ले एट 1 डाउन। जहाँ पे ऋषभ पंत मतलब टचवुड बहुत अच्छा खेल रहा है इस टाइम पे, बहुत प्रॉमिसिंग साइंस दिखाए हैं, राइट? एंड अब पूरा सुपर 8 स्टार्ट होने वाला है, ग्रुप स्टेज पूरा खत्म हो चुका है, एंड नाउ वी वांट टू एक्सपेरिमेंट कि नहीं अब हम ये चेंज करके देखते हैं। जो चल रहा है वैसा चलने दो, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही खराब होता है एंड पूरा सुपर 8 भी ऐसे ही निकलता है, तब आप यू कैन थिंक मे बी कि भाई
अब तो पूरा टूर्नामेंट ही निकल गया, अभी तक नहीं चल रहा, तो कितना टाइम दे. बट भाई अभी तक 3 ही मैचेस हुए हैं, अब सुपर 8 में आके यू कांट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट क्वेश्चन विराट कोहली ऐसे. यस यू कैन क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज परफॉर्मेंसेस, बट यू कांट एग्जैक्टली क्वेश्चन कि वो क्यों अभी तक टीम में है और क्यों उसे ओपनिंग नहीं करनी चाहिए. बिकॉज ये वही बंदा है जो कि अभी शायद इसी मैच में पलट के आपको कह देगा भाई शांत रहो. ठीक है, तो आई डोंट थिंक कोई भी चेंज होना चाहिए इसमें. एंड एवरीबडी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि टीम ऐसी ही रहने वाली है. सो व्हाई नॉट जस्ट सपोर्ट. राइट. मूविंग टू द की बैटल्स नाउ. 4-5 की बैटल्स में बताना चाहता हूँ जो कि मैच को इम्पैक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले एज वी स्पोक ऑफ द मैन, विराट कोहली वर्सेस फारूकी. देयर बेस्ट बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड कप राइट नाउ. विकेट टेकर्स की लिस्ट में बहुत ऊपर है. विराट कोहली बहुत नीचे है बैटिंग रन स्कोर्स की लिस्ट में. आई थिंक एक अच्छा टेस्ट होगा बिकॉज फारूकी के लिए दिस इज द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग विराट कोहली आउट चीपली राइट नाउ. ही इज एट हिज लोएस्ट पॉइंट राइट नाउ इन द वर्ल्ड कप. इसके बाद द ओनली डायरेक्शन इज गोइंग अप. प्लस विराट कोहली के लिए भी ऑन पेपर सपोजिटली दिस इज द इजिएस्ट गेम परहैप्स, या फिर शायद बांग्लादेश वाला भी आप कह सकते हो. बट उसमें भी अच्छे बॉलर्स हैं एंड इट इज़ अ चैलेंज एंड इट इज़ हाई टाइम. लॉ ऑफ एवरेजेस भी किक इन करेंगे. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल एंड अप स्कोरिंग रन्स. मैं इंटरेस्टेड हूँ कि क्या फारूकी फिर से इसको जल्दी आउट करता है. प्लस आई थिंक एक अच्छी चीज़ ये है कि IPL में दिस इज एग्जैक्टली द लाइनअप. राशिद खान नाबी जिसके अगेंस्ट उसने एकदम से अपना सीजन टर्न अराउंड करा. जब स्पिन पे सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे उससे नूर सॉरी राइट, इनके अगेंस्ट ही मार के उसने प्रूव करा था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिन लाइनअप इन IPL राइट नाउ, और इनके अगेंस्ट मैंने रन मारा. राइट. तो आई थिंक दैट कुड बी अ पॉजिटिव. कुड बी. नेक्स्ट वन, शिवम दुबे वर्सेस नूर. ये मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज शिवम दुबे का जो असली गेम है ना वो अब निकल के आएगा इन विकेट्स पे विच आर गोइंग टू बी मच बेटर टू बैट ऑन. ये कई लोग भूल जा रहे हैं कि इंडिया के सारे मैचेस न्यूयॉर्क में हुए हैं जो उन्होंने खेले. राइट. जो कि काफी मतलब इट वाज इजीली द मोस्ट डिफिकल्ट विकेट आउट देयर. अब दुबे को अच्छी विकेट्स मिलेंगी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑन स्पिनर्स. इफ ही डज नॉट परफॉर्म, ठीक है, समझ में आता है, निकालो फिर. बट अभी तक जो बहस हो रही है डज नॉट मेक सेंस एंड आई एम जेन्युइनली ईगर टू सी इस डिफिकल्ट स्पिन लाइनअप के अगेंस्ट. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिन लाइनअप्स इन द वर्ल्ड कप. कैसा परफॉर्म करता है. एंड इन दैट सेम ब्रेथ आई वांट टू ऐड द नेक्स्ट बैटल व्हिच इज ऋषभ पंत वर्सेस राशिद खान. Okay. Rashid Khan usually we have seen him coming in as the first change bowler and Rishabh Pant one down पे आ रहा है with the turn खेलेगा. Rashid Khan was very expensive against West Indies by the way. Would be very interested to see a battle कैसा आता है. In my opinion this could actually be the game defining battle. Okay. Rishabh Pant versus Rashid Khan. It is not Kohli versus Farooqi. It is not Dube versus Noor. This could actually be the potential game defining moment or the battle of the game. उसके बाद दो बैट्समैन अफगानिस्तान की तरफ से उनकी बातें कर लेते हैं. गुरबाज बीइंग यू नो इन सुपर फॉर्म, वांट टू सी हिम गो अप अगेंस्ट बुमराह. क्या करता है वहां पे, वो कितना टिकता है. वो नहीं टिकता तो फिर सारा जो है प्रेशर इब्राहिम पे आने वाला है जिसका मैंने मैचअप बनाया अगेंस्ट अर्शदीप सिंह. आई थिंक सिराज की जगह आई वुड पुट इन अर्शदीप सिंह राइट नाउ. मेक्स मोर सेंस एंड विद दैट एंगल ऑफ अ लेफ्ट आर्मर could be some great quality and something new for Ibrahim to tackle. ऑल्सो नोटिस हाउ अगर गुरबाज जल्दी आउट हो जाए, इब्राहिम ने ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सेप्शनल स्ट्राइक रेट पे खेला हुआ है कुछ, दैट कुड एड अप टू अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो दीज टू बैटर्स कंबाइंड विद आर टू पेसर्स, टू प्रीमियम पेसर्स, दिस कुड ऑल्सो बी, मतलब अगर इन दोनों को आउट कर दिया गया तो फिर बेसिकली आपकी बैटिंग है ना खत्म है. अभी और कोई भी बंदा बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं. राइट. आई डाउट कितने 50 भी आई हैं इनसे सारे बाकी मिडल ऑर्डर के बैट्समैन को मिलाकर, बहुत कम है, शायद 2-3 ही होंगी अगर मैं वो ज़्यादा ही कह रहा हूँ शायद. सो दीज टू बैटर्स द मोस्ट क्रूशल विकेट्स, पुट बुमराह एंड अर्शदीप ऑन इन द पावर प्ले, होपफुली गेट देम आउट एंड बहुत ही छोटे टोटल पे मिनिमाइज कर सके. राइट. कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यहाँ पे हमें इंडिया जीतने को देखने वाली है एंड जितने भी लोग अपसेट्स की होप कर रहे हैं या फिर पता नहीं सोच रही अपसेट हो जाएगा, आई डोंट थिंक अपसेट दिखने वाला है. वोंट बी सरप्राइज अगर गेम क्लोज जाता है क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी अच्छी है एक्चुअली में, एंड T20 फॉर्मेट में दे हैव द एबिलिटी टू अपसेट बिग टीम्स. बट स्टिल आई एम बैकिंग माई टीम एंड आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू विन. मुझे भी आई होप कि
अभी अपसेट तो नहीं होगा मुझे पता है, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपसेट हो जाए जब अफगानिस्तान खेल रही हो, तब तो मैं बहुत चाहूंगा. बट हाँ, आई डोंट सी दिस बीइंग अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, स्पेशली इफ द पिच इज नॉट स्पिन फ्रेंडली. इट इज अ हाई स्कोरिंग पिच. आई थिंक अगर एक हाई स्कोरिंग पिच होगी, इवन द टॉस वुड नॉट मैटर दैट मच फॉर इंडिया. राइट. I know I may sound very cocky right now, but it is just my gut feeling. I could be proven wrong. But मुझे लगता है कि people have been hyping this up too much, and it is going to be just an extension of the group stage that India has had. The real test would begin with the game against Australia. Perhaps Bangladesh could also be it. Okay. But this one, I think it is clearly going to be India. Let's see if there's a surprise if the game gets close. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.